के सिलेबस जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है कटाई सिलाई सैद्धांतिक, कटाई सिलाई सैद्धांतिक में इस पेपर में आज आप लोगों को मैं सेकंड लेसन पढ़ाऊंगी। सेकंड लेसन में आप लोग पढ़ेंगे कटाई सिलाई का उद्देश्य। कटाई सिलाई के उद्देश्य की जो ये थ्योरी है, आप लोगों को अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ITI विषय के पेपर में। 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आप लोगों को प्रत्येक प्रश्नों को हल करना होता है। तो आपके इस चैप्टर से, कटाई सिलाई के उद्देश्य वाले चैप्टर से नियर अबाउट इस विषय में बनने वाले इस प्रकार के प्रश्न हैं। सिलाई कटाई कला क्या है, व्यावसायिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, टेलरिंग कला के ज्ञान से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगला है, इस कला के ज्ञान से भविष्य में व्यवसाय की क्या क्या उन्नति संभव है। तो आप इस वाले चैप्टर से इन सभी प्रश्नों पे आज अपना समझ बना पाएंगी। और इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी लिखिए मत, इस विषय को आप पहले समझिए। कहा गया है कि रटंत विद्या घुटंत माया, जो चीज़ आप रट रट के पढ़ते हो थोड़े समय में उस चीज़ को क्या करेंगी, भुला जाएंगी। जहाँ खाना खाई भूल गया, फिर उसके बाद याद नहीं आएगा कि क्या बताया गया था, शुरुआत कैसे था। तो इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं, आप पहले इसको समझो। जब भी कोई विषय आप समझना समझेंगी, वो विषय सब कुछ आपके आसपास है, आसपास से जुड़ी हुई अपने सोच से समझ के आधार पे उन प्रश्नों को कोशिश करिए पहले कि आप समझ के प्रश्न का उत्तर बनाएं। और रट रट के पढ़ेंगी तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या बताया गया था, कौन सा पहले था, कौन सा लास्ट में था, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर मैं देखिए, पूरे सिलेबस का आंसर इस तरीके से एक निचोड़ के रूप में मैंने आपके सामने रखा है और आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकती हैं। आपको मैं बहुत आसानी से बताऊंगी। तो आइए हम चैप्टर पे चर्चा करते हैं। चैप्टर कह रहा है कि कटाई सिलाई का उद्देश्य। अब पूछ रहा है कि कटाई और सिलाई का उद्देश्य क्या है। अब इस उद्देश्य से जो लाभ होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। इस कला का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। और कटाई सिलाई कला का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जब आपको ट्रेड की विषय की जानकारी दी गई थी अगले सेशन में, फर्स्ट लेसन में, तो उसमें आपको कटाई और सिलाई का अर्थ भी बताया गया था। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले किसी भी कपड़े की सिलाई करने के लिए क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई कैसे करते हैं, किसी भी व्यक्ति के उचित नाप का ड्राफ्ट तैयार करके कपड़े को काटना ही कटाई कहलाता है। फिर उनको क्रमानुसार सिलने को सिलाई कहते हैं। इस प्रकार से आपके उस प्रश्नों से आप अवगत हो चुके हैं। और अब आता है कि व्यावसायिक शिक्षा से क्या तात्पर्य, हमारे जीवन में इस सिलाई और कटाई का क्या महत्व है। इंसान, प्रत्येक मनुष्य जो जीवन जी रहा है उन्हें वस्त्र उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से आपके लिए भोजन जरूरी है, आपके लिए मकान जरूरी है, उसी प्रकार से आपके तन को सुरक्षित करने के लिए, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। और आज के फैशन के दौर में कपड़े की डिज़ाइनिंग, उसके परिवेश, उसके आमदनी के स्रोत भी इनके माध्यम से बहुत बड़े हो गए हैं। आप व्यापक रूप से इसमें जो लोग काम कर रही हैं वो इस ट्रेड को, अपने ट्रेड को आज के नेटवर्किंग मार्केटिंग से जोड़ करके अपने इस क्षेत्र को सिलाई कढ़ाई की जो बड़े बड़े फर्में हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जा कर के भी अच्छा इनकम कमा सकती हैं। और जो बहनें, जो बेटियां अपने घर में हैं या जो भाई अपने घर में हैं, अपने फालतू के समय को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ बैठ कर के समय व्यस्त करने से अच्छा है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, सिलाई को समझें, जानें और अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए पोशाक तैयार करें। और इनके साथ साथ आप इन पोशाक को चाहें तो इनके अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग तैयार करें तो आप अपने मार्केटिंग में भी
सप्लाई कर करके या आसपास के लोग आपके डिज़ाइनिंग को, कपड़े को देख करके लोग आपके पास आएंगे, सिलाई कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। तो होता है कि विद्यार्थी अगर सिलाई कर रहा है तो उसको लाभ क्या होगा, तो लाभ क्या होगा, लाभ निम्न प्रकार के हो सकते हैं। लाभ ये बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले तो आपकी आर्थिक दशा सुधरेगी, आपकी आर्थिक दशा मजबूत होगी। आप अपने परिवार के लिए भी अगर कपड़े की सिलाई कर रही हैं तो आपके यहाँ भी बचत हो रहा है, और इस कपड़े की सिलाई को अगर आप व्यवसाय बना रही हैं तो आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, आज के समाज में देख रही हैं, हमारे सरकार के सामने बेरोजगारी एक पहाड़ की तरह खड़ा है। हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है पर उनके पास रोजगार नहीं है। तो हम अपने रोजगार के इस ट्रेड को नए रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज फेसबुक है, इंटरनेट है, ईमेल है, क्या क्या है, उस पर आप अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग के कपड़े डालिए, कपड़े की डिज़ाइनिंग तैयार करिए और पोशाक को बनाइए, और इसके माध्यम से भी लोग कपड़े की परचेजिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस प्रकार से भी आप अपने इनकम को बड़ा कर सकती हैं और कमाई आपका अच्छा हो सकता है और आप बेरोजगारी से बच सकते हैं और अपने परिवार के लिए और अपनी आजीविका का पालन भी कर सकती हैं इसके माध्यम से। और तीसरे लाभ आपको क्या होते हैं कि समाज की सेवा जैसे कार्य, समाज सेवा कार्य में भी सिलाई का महत्व है। हाँ बिल्कुल है। समाज सेवा कार्य में किस प्रकार से सिलाई का महत्व है, इसको मैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे हमारे समाज में कहीं कहीं ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ की लोग एक 4-6 लोग 10 लोग मिल करके एक अपना दुकान डालते हैं, वहाँ आसपास के कई लोग बैठ करके सिलाई करते हैं और वो सिलाई कर करके समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और जैसे समाज की सेवा भी कर रही हैं और एनजीओ के माध्यम से एनजीओ के थ्रू उनको सिलाई कढ़ाई सिखाया जाता है, और एनजीओ समय समय पे अपने सरकार के द्वारा दी गए मैसेज को, कार्यों को पढ़ करके इस प्रकार से इस मैसेज को आपको बताती रहती है कि आप जैसे परिवार नियोजन के बारे में आप इन लोगों को जानकारी दीजिए, और जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं, टीकाकरण है, आंगनवाड़ी से मिलने वाली पोषण आहार है। तो जो एनजीओ के माध्यम से एक छोटे छोटे सिलाई कटाई के भाग खोले गए हैं, पार्ट्स खोले गए हैं, सेंटर खोले गए हैं, तो उनमें बीच बीच में महिलाओं के बीच में ये कार्यक्रम सेवा कार्य भी दिया जाता है और साथ साथ में वो कटाई और सिलाई का भी कार्य करती रहती हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे समाज में बहुत सारे अनाथ एवं बेसहारा बच्चे या लोग हैं जिनकी भी इसके माध्यम से सहायता की जा सकती है। वो बच्चे, वो महिलाएं, कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जैसे कि अनाथ आश्रम खोला गया है या फिर उन जगहों पे जो लोग रहते हैं उनको सिलाई एवं कढ़ाई की चीज़ें सिखा करके उन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए सक्षम बनाया जाता है कि ताकि यहाँ से निकलने के बाद वो किसी पर आश्रित ना रहें, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, वो अपने आप पर निर्भर रहें और अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगी तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो अनाथ एवं बेसहारा बच्चे हैं उन लोगों की सहायता भी हो जाती है अच्छी तरीके से। और स्वयं को शोभायुक्त करना, आप सब लोग सिलाई जो कर रही हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि आर्ट पास करके आई हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो नहीं पढ़ाई की हैं फिर भी वो इतना बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनिंग के कपड़े सिलती हैं और ख़ुद भी इतना अच्छे तरीके का पहनती हैं कि आपके कपड़ों को देख करके आपके पड़ोसी आपको गाइड करती हैं या आपके पास आके बोलती हैं दीदी मेरे लिए भी ऐसा एक बना दीजिए। तो ये क्या है, आपने तो अपने आप को शोभामान बनाया, लेकिन आपकी शोभा को देख करके और लोग भी आपके पास आए। अगर वो आते हैं तो आप उनके कपड़े को बनाती हैं तो आपके इनकम भी बढ़े और आपके हुनर का भी विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है। लोग जानेंगे कि ये दीदी इतना बढ़िया कपड़ा सिलती हैं, बढ़िया बनाती हैं, तो इनके यहाँ चला जाएगा तो अच्छे तरीके से हमारे लिए भी ये जो चीज़ अपने लिए बेहतर बनाई हो मेरे लिए और बेहतर करके देंगी। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका एक आसपास के लोग ही तो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग क्या है,
आपका एक कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाइड होके जा रहा है तो वो ज़रूर 2-4 लोगों को लेके आएगा। और उसके साथ साथ आपके अंदर जो व्यवहार है, आपकी गुण है, आपकी क्वालिटी है, वो चीज़ भी उसको आपके तरफ आकर्षित करता है। तो आप अपने आप को इस लायक और इस प्रकार से सक्षम बनाइए कि कोई भी एक बार आए तो वो बार बार आपके पास आए अपने काम को कराने के लिए, ताकि आपका इनकम बढ़ता रहे। और आप अपने लिए अच्छे अच्छे प्रकार के पोशाक पहनती हैं, सिल करके अपने घर परिवार के बच्चों के लिए बनाती हैं, तो आपके घर में कपड़े की क्वालिटी भी देख करके लोगों को लगता है इनके घर में लोग अच्छे तरीके का कपड़ा पहनते हैं। तो आप तो अपने आप के लिए शोभायमान की, और इसके साथ साथ आप किसी दूसरे के लिए भी कार्य कर रही हैं, तो इससे बढ़ के क्या है। ये जो आप पढ़ रही हैं, ये आपको पढ़ाया जा रहा है सिलाई ITI सफलता की ओर नई कदम चैनल में। तो इस नए कदम में आप अपना कदम रखें, और यह चैनल आप दूसरे को भी भेजें, लोगों को शेयर करें, लाइक कराएं, और उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो। इस मनोकामना से आप हमारे तरफ से उनके लिए ये शेयर कीजिए, और लोगों को बोलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने उपयोग में इसको लाइए। अगली बात हम करते हैं कि हम सिलाई कढ़ाई और ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे तो हमें लाभ ये हुआ कि आर्थिक स्थिति सुधर गई, बेरोजगारी की समस्या कम हो गई, समाज के सेवा कार्य में भी सहयोग मिल गया, और अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गई, और आप अपने आप को भी शोभायमान कर ली अच्छे कपड़ों के साथ। और फिर भी लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हम व्यावसायिक शिक्षा के रूप में इस सिलाई ITI को क्या ले सकते हैं, या सिलाई को क्या ले सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार जगह जगह सिलाई ITI को खोल करके रखी हुई है। सिलाई का इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है कि हमारी सरकार द्वारा जगह जगह सिलाई ITI के विद्यालय खोले गए हैं, जिनके माध्यम से बहनों को, भाइयों को और बेटियों को अच्छी प्रकार की पूरी जानकारी दी जाती है। इस वाले सिलेबस में नियर अबाउट जो हम लोग पढ़ाते हैं, 36 प्रकार की हाथ की कढ़ाई, 36 प्रकार की मशीन की कढ़ाई, और 36 प्रकार के ट्रे कवर, टिकोजी, तोड़न और स्वेटर वगैरह बुनने की सारी चीज़ें बताते हैं। उसके प्रकार 83 प्रकार के कपड़ों की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सरकार इसको व्यापक रूप से बना के रखी है, और हर किसी को कपड़े की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा के रूप में है, व्यावसायिक शिक्षा के रूप में जिस प्रकार से हम इसे लेते हैं, तो किस प्रकार से ले सकते हैं। सिलाई व्यावसायिक रूप से बहुत व्यापक है। जैसे इस प्रकार जो लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, या कटिंग डिजाइनिंग होते हैं, कटिंग करने वाले मास्टर बनते हैं, कुछ लोग इसमें डिजाइनिंग मास्टर बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी सूरत है, या फिर और जगह पे जो बड़ी फर्में बनाई गई हैं जिसमें कपड़े बनते हैं, कपड़े की कलर होती है, कपड़े की कटिंग होती है, कपड़े की सिलाई होती है, तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे अगर इस शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे तो उन सब क्षेत्रों में वो बैठते हैं, उस क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनको ये कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। जो कटर मास्टर होता है उसकी भी इनकम बहुत बेहतरीन होती है, और जो डिज़ाइनिंग मास्टर होते हैं उन्हें भी अच्छी खासी इनकम मिलती है, और फैक्ट्री वाले उनका सम्मान और रिस्पेक्टेशन भी करते हैं। उनके बनाए हुए कपड़े जितना ज़्यादा बिकता है, उस प्रकार से उनके इनकम और सम्मान में भी वृद्धि होती है। और जिस के द्वारा यह व्यवसाय डेवलप किया जा रहा है, वह भी दिन पे दिन अपने देश में भी पैसे कमाते हैं, देश के अलावा बाहर विदेशों में भी वो कपड़े भेज करके पैसे कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह व्यावसायिक रूप से बहुत व्यापक रूप ले चुका है सिलाई एवं कटाई। तो आपके लिए यह एक बहुत सुनहरा और बेहतरीन अवसर है, और प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े की पोशाक की आवश्यकता है। और आज के ज़माने में हर कोई अपने आप को गुड लुकिंग दिखाना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना के रखना चाहता है। इसके लिए वो भले अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पोशाक पे, अपने फैशन पे खर्चा करता है। तो
इस प्रकार से आपका जो ये सिलाई सेशन है कोई मामूली विषय नहीं है। लोग अभी जैसे कि अभी कुछ बच्चे बोलते हैं, अरे मैडम जी हमारे घर के लोग बोलते हैं कि क्या कर रही हो, सिलाई कर रही हो। अरे सिलाई कोई छोटी बात नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बगैर कपड़े यूज किए रह पाए। तो अपने कोई भी विषय छोटा नहीं होता है। विषय यह बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। इस चीज़ को आप समझिए, इसको गहराई से जानिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं, चर्चा करेंगे कि सिलाई कला का भविष्य में क्या उत्थान होने वाला है। सिलाई कला आज जो हमारे समाज में मोबाइल का ज़माना हो गया है, हर कोई देख रही है। अधिकांश घरों में क्या होता है, लोग घर में बैठे बैठे परचेजिंग कर रहे हैं। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इन सब चीज़ों पे कपड़े को देखेंगे मंगा लेंगे, जूते चप्पल देखेंगे मंगा लेंगे। तो जो कपड़े की डिज़ाइनिंग कोई डालता है, नेट पे डालता है, तो वो तो कोई ना कोई तैयार कर रहा है ना, कर रहा है। तो वो उसकी डिज़ाइनिंग को पब्लिक पसंद की, लाइक की, फिर उसके बाद उस चीज़ को अपने पास मंगा ली। अपने अनुरूप लोग पोशाकों पे खर्चे कर रहे हैं। तो सिलाई कला का भविष्य ये है कि निर्यात द्वारा बहुत ज़्यादा, जैसे बाहर के कपड़ों को अपने यहाँ मंगाना, इसके इस चीज़ में भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गया है। आप भी अगर अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करी हैं तो भी आप इस तरीके का कोशिश करिए कि आप नेट पे डालिए, लोग उसको देखेंगे। अगर डिज़ाइनिंग आपकी बेहतर है तो वो दुगनी तेज़ी से बिकने शुरू होंगे और आपके लिए बेहतर अवसर भी देंगे। और दूसरी बात होती है नई पोशाकें। हर कोई एक बार जो डिज़ाइन पहन लिया, जो पोशाक पहन लिया, वो अगली बार क्या ढूंढने लगता है कि नया पोशाक कोई आया है, नया डिज़ाइनिंग आया है। अगर कोई नई पार्टी में जाना है, नई फंक्शन में जाना है, नए किसी कार्यक्रम में जाना है, तो हर किसी के दिलो दिमाग में यही चलता है कि अब इस बार मैं कौन सा नया फैशन वाला पहनूं, कोई नया लुक मिले मुझे। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है, आपने व्यावसायिक शिक्षा ले रखी है इस विषय से, तो आपके अंदर वो नई नई प्रकार की पोशाकें निर्मित करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी और आप इसके माध्यम से अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। और प्रोत्साहन, आजकल देख रहे हैं प्रोत्साहन किस प्रकार से मिलते हैं। आपकी जो अगर अच्छी पोशाकें हैं, अच्छा निर्यात हो रहा है, तो आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, आपको इनकम भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में ये आपकी पोशाकें ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी, जैसे फिल्मों में हुए, या फिर बड़े लोगों को ये चीज़ें पसंद आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ये चीज़ें पसंद आई, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, तो उनके माध्यम से आपको प्रोत्साहन भी मिलता है। और आप एक डिज़ाइनर के रूप में भी आप क्या होंगी, एक बहुत बड़े डिज़ाइनर के रूप में भी अपने आप को रखिए। डिज़ाइनिंग करना मामूली काम नहीं है। किसी चीज़ को डिज़ाइन करिए और वो डिज़ाइन इस बेहतर रूप, ऐसे बेहतर लुक को दे जो कि अपने समाज और संस्कृति के अनुरूप हो, या फैशन के अनुरूप हो, या आज के दौर में चलने के मुताबिक उसके अनुरूप हो। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर डिज़ाइनिंग आपके अंदर आई, डिज़ाइनिंग करने की क्षमता है, तो आप एक बेहतर डिज़ाइनर हैं। और इसके अलावा जो इसका भविष्य क्या है कि जैसे आपने डिज़ाइनिंग जितना बेहतर करना करा है, उतनी बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ की फर्में हैं उसमें भी आपके लिए बेहतर अवसर के चांसेस रहते हैं। और अगली बात आती है कटर। जो कटर मास्टर होते हैं उनके लिए भी सुविधाएं बहुत प्रकार की हो गई है। हम लोग तो गांव में या घर में या छोटे छोटे जो हम लोगों के पास स्टॉल है या दुकानें हैं, वहाँ पे अगर हम कटिंग करते हैं तो कैंची के माध्यम से कटिंग करते हैं, एक साथ में एक कपड़े इस प्रकार से कट करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ कई सारे एक साइज के कपड़े रख करके उन एक बार में कटर मशीन से काट दिए जाते हैं। तो कटर मास्टरिंग करने वाले बच्चे के लिए या लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, या हमारे समाज में अगर कहीं आसपास आपकी ऐसी कोई फैक्ट्री है उसमें अगर आप काम करते हैं, तो ऐसे कटर मास्टर के लिए भी अच्छी खासी इनकम है। और ट्रेड संबंधित फर्में, इस सिलाई ट्रेड से संबंधित जो हमारे समाज में फर्में हैं, जो हमारे देश में फर्में हैं, उनमें भी बम्पर भर्ती निकलती है। जैसे कई कई प्रकार की कंपनियां हैं जो अपने कपड़े तैयार करवाती हैं, सूट है, ब्लाउज है,
और ट्राउज़र है, पैंट है, जीन्स है, तो इन सारे फर्मों में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो उसमें वही लोग काम करेंगे जो सिलाई कढ़ाई व्यावसायिक शिक्षा से आप एजुकेशन ले रखे होंगे। उन्हीं बच्चों को उसमें वरीयता मिलती है, उन्हीं लोगों को उसमें मौका और अवसर मिलेगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे कर सकते हैं। और लघु उद्योग के रूप में, और अगर आप नहीं कहीं बाहर निकल पा रहे हैं तो आप अपने घर में, अपने आसपास में ही कोई एक छोटा सा जगह में अपने लिए एक लघु उद्योग के रूप में आप उद्योगपति बन सकते हैं, उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे आसपास के लोगों के कपड़े को सिल करके उनके लिए कपड़े परिधान तैयार करके कम इनकम पर, छोटे छोटे इनकम से ही आप बड़े हो सकते हैं। और यह शिक्षा जो सिलाई कटाई व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, ये सिलाई ITI के माध्यम से दी जाती है। और हमारे देश में कई जगह सिलाई ITI के केंद्र खुले हैं, उसमें से आप स्टडी कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, कर सकती हैं, सभी के लिए होता है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए भी नहीं बाउंड है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा पढ़ी रहेंगी तभी शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 10 पास करा है। 10 पास करने के बाद से लेकर के BA MA जो भी जिसने भी करा है वो सिलाई ITI से अपना कोर्स करके इस विषय में सक्षम बन सकता है और अपने भविष्य के लिए भविष्य निधि तैयार कर सकता है, अपने बेरोजगारी से बच करके अपने परिवार के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर तैयार कर सकता है। और मैं गुलाबी गिरी आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आपके भावी भविष्य के लिए ढेर सारी कामनाओं के साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।